जो हमारा है, यहाँ एक बड़ा गत्ता है, तो कह रहा बड़े गत्ते से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट काटी गई है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, जो कि हमारी पुस्तक में ही लिखा गया है, इस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। और इस जो हमारे चित्र में दिख रहा है, इसमें से इस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या से दो वृत्त बनाए गए हैं, और दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या हमें दी गई है, दोनों छोटे वृत्तों की जो त्रिज्या दी गई है, उस क्रम में वे 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद एक आयत दिया गया है। आयत की माप जो दी गई है, आयत की माप यह है 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। क्या इस बड़े वृत्ताकार गत्ते से इन दो त्रिज्या वृत्तों को और एक आयत को काट लिया गया है। और जब काट लिया जाएगा तो काटने के बाद ये परिमाप अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे, इस क्रम में हम क्या कहेंगे कि वृत्ताकार शीट का जो हमारा क्षेत्रफल है, काटने के बाद ये दोनों क्षेत्रफल हमारे कम हो जाएंगे। और इस कम होने के क्रम में हम यहाँ लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और हम लोगों को सूत्र मालूम है पाई आर स्क्वायर। और अब हम अपनी गणना यहाँ कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे 14 का वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। और अब हम यहाँ लिखते हैं 22 गुणे बटा 7 गुणे 14 गुणे 14 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ से सरल कर लेते हैं। 22 दूनी 44, और यहाँ गुणा कर लेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और गुणे 14, और फिर यहाँ गुणा कर लेंगे 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, और 14 चौको 56 और 5 61। इस प्रकार जो हमारा बड़ा वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। इसी के साथ हम अपने दो छोटे वृत्तों का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र तो हमने अब लिखा ही है, फिर नहीं लिखना है यहाँ। 22/7 गुणे 3.5 का वर्ग, 3.5 का वर्ग। और इस वर्ग के क्रम में हम यहाँ लिख लेंगे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग। फिर यहाँ सरल करेंगे 7 एकम 7 दशमलव के 7 पचे 35। यहाँ गुणा कर दो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11.1 अंक पर, और गुणे 3.5 सेंटीमीटर वर्ग। दशमलव के बाद शून्य को हटा सकते हो, तो अब हो जाएगा ये 11। गुणा कर दो 11 पचे 55 हासिल आए 5, 11 तिहाई 33, 5 38। इस प्रकार एक क्षेत्रफल हो गया 38.5 सेंटीमीटर का वर्ग। चलिए अब हम यहाँ अपने आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल
और जो हमारा इसका सूत्र होता है यल बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस लंबाई गुणे चौड़ाई के क्रम में लिखते हैं 3 गुणे 1 सेंटीमीटर का वर्ग, और यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा बीच का आयत हो गया और ये हमारा एक वृत्त हो गया, और 2 वृत्तों के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, तब हमारे ये 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकल आएगा। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 3 6 1 7, 77 सेंटीमीटर का वर्ग। अब हमारे पास गणना होती है अंत में शेष वृत्त का क्षेत्रफल। शेष वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त और आयत का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और फिर हम अपने इस हल करने के क्रम में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है 616 सेंटीमीटर का वर्ग ऋण छोटे वृत्त का हो गया 77 और आयत का हो गया 3, इनको घटा के लिखेंगे। तो 616 माइनस 80 सेंटीमीटर का वर्ग, और यहां जब हम घटा देंगे 6, 11 में से 8 गया 3, ये बचेगा 5, तो आ जाएगा 536 सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार हम अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसे ढंग से समझ लेना है। कितनी हमें ज्ञात थी आकृतियां, बड़े वृत्त की त्रिज्या, दोनों छोटे वृत्त की त्रिज्या और एक छोटे से आयत की त्रिज्या। क्योंकि ये दोनों काट कर निकाल दिए जाएंगे, इसलिए हमारे गत्ते का आयतन इनके आयतन से कम हो जाएगा। जब हमें यही समझ में आ जाएगा तो हम अपनी गणना को सरल कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह जो है हमारा 11वां प्रश्न भी है, बस उसे केवल पढ़कर ध्यान देने और समझने की जरूरत है। जैसे जो हमारा 11वां है, ठीक इसी तरह है, यहाँ भी 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट लिया जाता है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमारे जो वर्गाकार एल्युमिनियम शीट है उसमें से वृत्ताकार शीट काटी जाएगी तो उतना भाग हमारा कम हो जाएगा। अब हमें इन प्रश्नों के ढंग को इन प्रश्नों की जो प्रकृति है उनके अनुसार हमें अपने गणना कार्य संपादित करने पड़ेंगे। ये गणना कार्य प्रश्नों को पढ़ना और उनको समझ लेना ही हमारे प्रश्न का संपूर्ण हल होता है। पहले तो हम ये पढ़ें और फिर उसे समझने का प्रयास करें, और जब समझ में आ जाएगा तो उसी समय हमारे इन प्रश्नों का हल हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है 11वें प्रश्न में कि
वर्गाकार भुजा दी गई है जो तुम्हारे लिए एक इनपुट है। यहां लिख सकते हैं वर्गाकार सीट की माप या वर्गाकार सीट की भुजा। ये तुम्हारे प्रश्न का ज्ञात है। सीट की भुजा, ये भुजा है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है। और फिर आगे लिख रहा है छोटा वृत्त बनाया गया है जो 2 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार, जब एक शब्द यहां और हम लिख देते हैं वर्गाकार एल्युमिनियम सीट। यहां से लिखते हैं वर्गाकार एल्युमिनियम। चलो हम इतना ही लिख देते हैं। एल्युमिनियम सीट की भुजा 6 सेंटीमीटर। और फिर इसमें लिखा गया है वृत्त की माप। वृत्त की माप, ये वृत्त इसमें से काट लिया गया है। माप यानी कि ये 2 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या। ये है 2 सेंटीमीटर। अभी जैसे हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, हमारा वर्गाकार सीट है और इसमें से अगर ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का काट लिया जाएगा तो हमारी सीट एक प्रकार से इतना भाग गायब हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो जब हम वर्गाकार सीट से अपने वृत्ताकार सीट का आयतन घटा देंगे तो ये जो हमारा शेष कटा हुआ क्षेत्रफल है ये हमें हमारे प्रश्न में मिल जाएगा और हमें इसी की गणना यहाँ करनी है। तो हम पहले इनके क्षेत्रफल की गणना करते हैं। एल्युमिनियम सीट का क्षेत्रफल, एल्युमिनियम सीट का क्षेत्रफल, चूंकि ये हमारी एल्युमिनियम सीट वर्गाकार है, यहाँ सूत्र प्रयोग होगा भुजाघात 2 वर्ग इकाई। और इस क्रम में 6 की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको हम इस क्रम में लिख सकते हैं सेंटीमीटर का वर्ग। और फिर 6 का वर्ग, 6 गुणे 6 36 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हमारे एल्युमिनियम सीट का क्षेत्रफल तो हो गया। अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, इस क्रम में सूत्र है पाई r का स्क्वायर। पाई के लिए हम यहाँ 3.14 लिखेंगे गुणे 2 का वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। 3.14 गुणे 2 का वर्ग होता है 4, और 4 से गुणा कर लो। 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तिहाई 12, 0.1 अंक पे लगा दो। 12.56 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब यहां लिखेंगे शेष वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल। और इसके क्रम में हम इस वर्गाकार जो 36 सेंटीमीटर वर्ग है उसमें से 12.56 सेंटीमीटर को घटा देंगे। घटा लेना, जैसे यहाँ 36 है तो यहाँ दशमलव के आगे 0 लिखकर 12.56 को घटाएंगे तो हमारा हल क्या मिलेगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। तो जो हमारा शेष क्षेत्रफल होगा वो 13.46
4 वर्ग सेंटीमीटर के समतुल्य होगा। तो हमें इन प्रश्नों को इस ढंग से देखना है। जब हमारे भाग में से जो हमारा मूल भाग है, मूल आकृति है, उसमें से जब हमारी आकृतियों से कुछ भाग काट लिया जाता है तो काटने के क्रम में वो हमारी आकृतियां उतने भाग से कम हो जाती हैं, और जब कम हो जाती हैं तो हम उन्हें घटा देते हैं, इस प्रकार उन्हें सरल कर लेते हैं। इस प्रकार हमने अपने 2 प्रश्नों को हल किया है। और जो हमारा 12वां सवाल है, वहां पर वृत्त की परिधि दी गई है और परिधि के आधार पर हमें त्रिज्या और क्षेत्रफल की गणना करनी है। अब हम इस प्रश्न को यहां से इरेज कर देते हैं। एक सवाल एक बता देते हैं तुम लोगों को। 12वां ये लिखा गया है, 12वें प्रश्न में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लिखा गया है। वृत्त की परिधि बराबर 3.14 सेंटीमीटर का ये लिखा गया है परिधि। और परिधि के क्रम में कड़ा त्रिज्या ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? नंबर 1 त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है, और दूसरे क्रम में पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है। तो बेटा जो हमारे पास एक परिधि का सूत्र की माप है, इसके आधार पर हम त्रिज्या की गणना करेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर 2πr। यहाँ पर पाई का मान 3.14 ही लिखेंगे, 3.14। तो r बराबर 3.14 बटा 2 पाई नीचे आएगा, 2 गुणे 3.14। ये बेटा यहाँ से सरल हो जाएगा 1, और हमारी जो r होगी, r की माप होगी 1/2 सेंटीमीटर। हमारी r की गणना हो जाएगी 1/2, और सॉरी बेटा 31 है। परिधि यहाँ जो लिखा गया ये 31 है, और 31 के क्रम में जब हम 31 पर लिखते हैं तो हम यहाँ से इसको इम्प्रूव कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये 31 है, मैंने 3 दशमलव, हाँ तो ये 31 है, 31.4, ये 3.14 है। इस क्रम में जब हम इसे सरल करेंगे, दशमलव यहाँ 2 अंकों पर है, यहाँ 1 अंक पर है, और फिर इसे 0 बढ़ाकर दशमलव को पूर्ण कर लेंगे। अब हम दशमलव हटा देंगे, और हटाने के क्रम में हमारे पास ये संख्या मिल जाएगी। दशमलव के स्थानों को परिपूर्ण करते हुए हटा दिया गया। अब हम चाहें तो एक कम और एक कम पढ़कर इस 0 को यहाँ लिख देंगे 10, और 2 से सरल करेंगे, 2 पंचे 10, और हमारी अब आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब इस दूसरे क्रम में जब हमारी त्रिज्या मिल गई तो हम क्षेत्रफल की भी गणना कर लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 प्रयोग करो, और r के लिए 5 और फिर वर्ग सेंटीमीटर, और अब हम यहाँ लिख देंगे गुणा करके 5 का वर्ग 25। अब 25 से इसको गुणा कर लो। हम तो एक बार में भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे कि 25 चौको 100, और फिर हासिल 10 आएगा। अब 25 से कम 25 में 10 जोड़ेंगे 35, हासिल 3 आएगा।
25 या 75 में 3 जोड़ेंगे 78 और दशमलव 2 अंक पर हम यहाँ फिर लगा देंगे। इस प्रकार हमारे इस संपूर्ण वृत्त भाग का क्षेत्रफल 78.50 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सभी अपने इन प्रश्नों को इन्हीं क्रम में सरल कर सकते हैं। आगे अगर हमारे प्रश्न हमारी समझ में आ जाते हैं तो हमें उन्हें भी सरल करने में आसानी होती है। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को हल करेंगे और आज अपने हम से इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे।